हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज हम नया ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज। व्हाट इज़ अ क्लॉज, कि क्लॉज क्या होता है, और आज हम इसकी टाइप्स करेंगे, क्लॉज को समझेंगे, क्लॉज होता क्या है। फ्रेंड, क्लॉज को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को उर्दू में कहा जाता है जुमला। अभी जुमला क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक मजमुआ, दैट मेक्स, जो बनाता है, कंप्लीट सेंस, मुकम्मल समझ बनाता है, इज अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस होता है। इट मीन्स कि अल्फाज का एक मजमुआ जो हमें मुकम्मल समझ देता है, हमें कंप्लीट थॉट देता है, उसे कहा जाता है सेंटेंस। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे अली प्लेज हॉकी। ऑलरेडी मैं आपको कई मरतबा बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। प्लेज है वर्ब, हॉकी है ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है ना, अली है काम करने वाला, प्लेज है वो जो काम कर रहा है, ठीक है, यानी वो खेलता है। ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी, इस पे काम हो रहा है। फ्रेंड, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब मैंने सेपरेटली बताया हर वर्ड को कि ये क्या है। अब यहां पे ये चीज तो होगी सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी वर्ब, ऑब्जेक्ट या बाकी जितना भी सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट को निकाल के उस हिस्से को कहा जाता है प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। सिर्फ सब्जेक्ट को निकाल के बाकी जितना सेंटेंस होता है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट, और ये एक सेंटेंस है पूरा। अली प्लेज हॉकी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके सेंटेंस बनाता है, ठीक है। यहां पे देखिए अली हॉकी खेलता है, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है, एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, ठीक है। इस तरह अल्फाज के इस मजमुए को सेंटेंस कहा जाता है, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। अब हम समझते हैं क्लॉज क्या होता है। फ्रेंड, अब आ जाता है व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? फ्रेंड, अ क्लॉज इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक क्लॉज जो है सेंटेंस का वो हिस्सा होता है, इज दैट पार्ट, वो हिस्सा होता है ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का, दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जो मुश्तमिल होता है एक सब्जेक्ट पर और एक वर्ब पर। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है आई ईट, मैं खाता हूं, ठीक है। आई क्या है? सब्जेक्ट, ईट क्या है? वर्ब, ठीक है। आई ईट, मैं खाता हूं, ठीक है। यहां पे ये बन जाएगा, या यहां ये बन जाएगा क्लॉज, ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, ठीक है। अगर मैं कहूं आई ईट एप्पल्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां हम इसको ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, ये भी एक क्लॉज है। आई ईट एप्पल्स, मैं एप्पल्स खाता हूं। तो हम कह सकते हैं क्लॉज में वर्ब भी हो सकता है सिर्फ, ठीक है, और प्रेडिकेट भी हो सकता है, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है।
ये हो गया क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। इज इट क्लियर? अब इसकी मजीद एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अली स्पीक्स लाउडली। ठीक है, अली ऊंचा बोलता है। अली क्या है? सब्जेक्ट। स्पीक्स लाउडली क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की डेफिनेशन आप कह सकते हो जो सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे, सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे कि अली क्या करता है, अली क्या कर रहा है। ठीक है, अली स्पीक्स लाउडली। अली क्या है? सब्जेक्ट। और अली के बारे में मजीद मालूमात देता है, यह है प्रेडिकेट। ठीक है, क्लॉज के अंदर सिर्फ वर्ब भी हो सकता है और प्रेडिकेट भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जी फ्रेंड, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज की टाइप्स कौन सी हैं? बेसिकली जो मेन है वो दो टाइप्स हैं क्लॉज की, वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से जाहिर है, इंडिपेंडेंट कहते हैं आजाद। ठीक है, जो किसी पर डिपेंड ना करता हो, जो किसी पर इन्हिसार ना करता हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। इसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इन टाइप्स को समझने के लिए मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है। वो क्या है? ही मेट अ गर्ल। वो एक लड़की से मिला। हुज आईज, जिसकी आंखें वर ब्लू थी। यहां पे देखें, इस पूरे सेंटेंस में, ये पूरा एक सेंटेंस है, ही मेट अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू। दो बातें हैं कि वो एक लड़की से मिला, ये एक ही बात हो गई। दूसरी बात है जिसकी आंखें ब्लू थी, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस हिस्से को देखूं और यहां पे लगा दूं फुल स्टॉप, ही मेट अ गर्ल, वो एक लड़की से मिला। ठीक है, यहां पे ये एक कंप्लीट थॉट दे रहा है ना, वो एक लड़की से मिला। ठीक है, अब जो क्लॉज हमें कंप्लीट थॉट दे, मुकम्मल समझ दे, उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां पे देखें, अब इस हिस्से को मैं देखूं तो ये कहेगा हुज आईज वर ब्लू, जिसकी आंखें ब्लू थी। अब इस सेंटेंस में मुकम्मल समझ नहीं है। ठीक है, इस हिस्से में मुकम्मल समझ नहीं है। हुज आईज वर ब्लू, जिसकी आंखें ब्लू थी। अब इसको समझने के लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि किसकी आंखें ब्लू थी, हमें ये बताना है ना। तो ऐसे हिस्से को कहा जाता है हुज आईज वर ब्लू। इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत है। ऐसे क्लॉज को कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपको समझ आई कि ऐसा क्लॉज जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत ना हो, उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। और ऐसा क्लॉज जिसको अपने मीनिंग पूरा करने के लिए या एक मुकम्मल समझ देने के लिए मजीद किसी क्लॉज की जरूरत पड़े, उसे कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, हुज आईज वर ब्लू, जिसकी आंखें ब्लू थी। अब किसकी आंखें ब्लू थी, ये मजीद इंफॉर्मेशन मांग रहा है ना ये हिस्सा। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब एक और बात याद रखें, डिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं ये ऐसे अल्फाज से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉजेस बिगिन विद सच वर्ड्स। कैसे अल्फाज? जैसे व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, बिफोर, इफ,
as, after, while, though, although, till, since, lest, so much, as if, why, where, as soon as, whose, whom, until, how, as long as। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं वर्ड्स और इसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉजेज जो है वो ऐसे अल्फाज से शुरू होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दी थी, whose eyes were blue। ये देखिए शुरू हो रहा है। ठीक है, whose डिपेंडेंट क्लॉज जो है हमेशा ऐसे अल्फाज से स्टार्ट होंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं क्लॉजेस की। इनमें देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, सना कैन लीव ऑफिस बिकॉज शी फिनिश्ड हर वर्क अर्ली। ठीक है, सना ऑफिस छोड़ सकती है क्योंकि उसने जल्द अपना काम खत्म कर लिया। फ्रेंड, अब यहाँ पे देखें, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। इसमें भी सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब कैन हेल्पिंग वर्ब है, लीव मेन वर्ब है। ठीक है, ये है वर्ब। ऐसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, जिस जुमले के जिस हिस्से में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, वो क्लॉज कहलाता है। देखें, दोनों हिस्सों में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसमें भी इसमें भी, ये दोनों क्लॉजेस होंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये कौन सा क्लॉज है। आगे क्लॉज की मैंने टाइप्स जो आपको बताई हैं, और ये कौन सा क्लॉज है। अब देखिए, सना कैन लीव ऑफिस, ये हमें कंप्लीट समझ दे रहा है, मुकम्मल थॉट दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दूं तो ये हमें पूरी बात समझ में आ रही है कि सना कैन लीव ऑफिस, यहाँ पे मुकम्मल समझ आ रही है। इसको मजीद किसी क्लॉज की जरूरत नहीं है, तो ऐसा क्लॉज कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इससे मजीद किसी क्लॉज की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इतने हिस्से को। ठीक है, अब इस फुल स्टॉप को खत्म कर देते हैं। अब इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया, बिकॉज शी फिनिश हर वर्क अर्ली, क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर लिया। अब ये बता रहा है कि वो क्यों छोड़ सकती है, क्योंकि ठीक है उसने अपना काम जल्द खत्म कर लिया। अब ये जो क्योंकि आ गया ना, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को देखूं तो जब होगा बिकॉज शी फिनिश हर वर्क अर्ली, बिकॉज क्योंकि उसने खत्म कर लिया। यहाँ पे ये मजीद इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्योंकि क्यों लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे क्लॉज जो क्योंकि, कब, जब, तब, ऐसे, जल्द से जल्द, इन चीजों से शुरू हो, ऐसे क्लॉज कहलाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑफिस क्यों छोड़ सकती है, उसकी रीजन बता रहा है। अब डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मेन क्लॉज के जरूरत पड़ रही है, लिहाजा इस एग्जाम्पल में ये वाला हिस्सा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये वाला हिस्सा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और दूसरी ये कि ये बिकॉज से शुरू हो रहा है। ऐसे क्लॉजेस जो इन वर्ड से शुरू हो, वेयर, वाई, हु, हुज, होम, बिकॉज, इनसे स्टार्ट हो, वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई शैल रिमेन वेयर आई एम, मैं रहूंगा वेयर आई एम, जहां मैं हूं। अगर मैं इतने हिस्से को देखूं ये, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं, आई शैल रिमेन, मैं रहूंगा। ठीक है, इसे मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस हिस्से को कहा जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं उतने हिस्से को देखूं, वेयर आई एम, जहां मैं हूं। अब देखिए, जहां मैं हूं से क्या मुराद, यहां पे ये मजीद इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इसे मजीद किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत है, इसलिए ये हिस्सा कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये वाला वेयर आई एम, जहां मैं हूं, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, वो वाला हिस्सा। जरूरी नहीं है डिपेंडेंट क्लॉज एंड पे हो। देखें, स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट हैं,
गेट गुड ग्रेड्स, वो अच्छे ग्रेड हासिल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे देखें, हम सिर्फ इतने हिस्से को देखो आप, हु आर इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है। अब कौन इंटेलिजेंट, जो से क्या मुराद है यहाँ पे? अब ये देखें, ये हु से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन इंटेलिजेंट है? अब इसे मजीद क्लॉज की जरूरत है ना, इसलिए ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दूसरा हिस्सा, स्टूडेंट्स गेट गुड ग्रेड्स, स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं। अब देखिए, इसको मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड हासिल करते हैं। ठीक है, इसकी मुकम्मल समझ है, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस है, द बुक्स विच आर लॉस्ट, किताबें जो गुम गई हैं, आर नॉट रियली नेसेसरी, वाकई जरूरी नहीं है, अहम नहीं है। फ्रेंड, यहां पे जुमले के दो हिस्से हैं, द बुक्स आर नॉट रियली नेसेसरी, किताबें वाकई जरूरी नहीं है, अहम नहीं है। विच आर लॉस्ट, जो गुम गई हैं। अब देखिए, विच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, विच आर लॉस्ट, जो गुम गई हैं। इतने हिस्से को सिर्फ देखिए, विच आर लॉस्ट, जो गुम गई हैं। क्या गुम गई हैं? मजीद इंफॉर्मेशन या मजीद रीजन मांग रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे से मजीद क्लॉज की जरूरत है, इसलिए ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, द बुक्स आर नॉट रियली नेसेसरी, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है, इससे मजीद किसी क्लॉज की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इज इट क्लियर? क्लॉज जो है वो पूरा सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है, और आगे इनकी टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज जो अपने अंदर मुकम्मल मीनिंग रखता हो और उसे अपना मानी पूरा करने के लिए किसी क्लॉज की जरूरत ना हो, वो कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज जिसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत हो, ऐसे क्लॉजेस कहलाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगा फ्रेंड? आगे डिपेंडेंट क्लॉज की भी टाइप्स हैं, जैसे एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके आपको सिखाऊंगी। ठीक है, आज के लिए मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लॉज और टाइप्स ऑफ क्लॉज की समझ आई है। अगर आपको नहीं समझ आई तो काइंडली मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज के साथ दोबारा मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।